दिल्ली के रामलीला मैदान को वो दिन आज भी याद आ गया होगा, जबकि इसी मैदान से आज से 10 साल पहले केजरीवाल मंच पर बैठे सभी नेताओं को जी भरकर गालियां दिया करते थे। किसी को नहीं छोड़ा था। सोनिया गांधी, शीला दीक्षित, शरद पवार, लालू यादव, मुलायम यादव, रॉबर्ट वाड्रा, करुणानिधि, उद्धव ठाकरे, कोई नहीं बचा जिसे केजरीवाल ने भ्रष्टाचारी नहीं बताया था। समय समय पर फिर देखिए कि आज उसी केजरीवाल की पत्नी के लॉन्चिंग इवेंट में सब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को हुई रैली में खाली कुर्सियां नजर आई और आम लोग गायब दिखे। अपने भाषणों में अलग अलग विपक्षी दलों के नेता मोदी सरकार को हटाने की बात करते नजर आए। किसी ने अब की बार 400 पार के नारे पर तंज कसा तो किसी ने गारंटियां देकर वोटर को लुभाने की कोशिश की। विपक्ष ने रैली के लिए माहौल बनाना कई दिन पहले से शुरू कर दिया था, लेकिन इस मेगा शो की हवा खाली कुर्सियों ने निकाल दी। रामलीला मैदान में खाली पड़ी यह कुर्सियां इंडिया गठबंधन के फ्लॉप शो की जीती जागती तस्वीर है। मंच पर अलग अलग नेता भाषण देने आए और गए, लेकिन कुर्सियां फिर भी खाली ही रही। सोनिया विहार से आए 3 दोस्त आनंद, आदि और राज वर्मा ने बताया कि उन्हें किसी इवेंट के सर ने रैली में आकर थोड़ा समय बिताने के लिए कहा है। आनंद ने कहा, पता नहीं रैली क्यों है। पूछे जाने पर उसने कहा कि बाद में खाने का भी इंतजाम है। आदि ने कहा, हम बस आ गए हैं, हमारी कुछ भी मांगे नहीं हैं। राज वर्मा ने पूछे जाने पर कहा, हो सकता है पैसे वगैरह भी मिलेंगे। कितने पैसे मिलेंगे यह पूछने पर उसने कहा, लगभग 300 रुपए मिलेंगे। दूसरी ओर आजकल राहुल गांधी की हालत उस बिगड़ेल बच्चे की तरह हो गई है जिसे उसकी पसंद का खिलौना न मिलने पर घर में ही तोड़फोड़ करने लगता है। कल रैली में तो हद ही कर दिया जब कहा कि देश में आग लग जाएगी, देश नष्ट हो जाएगा। मतलब यह कि सत्ता उसे न मिली तो देश को जला देगा। विपक्ष ने कहा, निर्वाचन आयोग को लोकसभा चुनावों में समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। निर्वाचन आयोग को चुनाव में हेराफेरी करने के उद्देश्य से विपक्षी दलों के खिलाफ जांच एजेंसियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही रोकनी चाहिए। हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की तुरंत रिहाई की जाए। चुनाव के दौरान विपक्षी राजनीतिक दलों का आर्थिक रूप से गला घोंटने की जबरन कार्रवाई तुरंत बंद होनी चाहिए। लोकतंत्र बचाओ रैली में कांग्रेस की तरफ से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शामिल हुए। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन, शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे, आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जैसे नेताओं ने भी हिस्सा लिया। लगभग सभी प्रमुख दलों के बड़े नेता इसमें शामिल हुए और सब ने मोटे तौर पर सत्ता पक्ष की कथित ज्यादतियों और लोकतंत्र पर हो रहे हमलों के इर्द गिर्द ही बातें रखी। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड आज खत्म हो गई है। शराब घोटाले में ईडी हिरासत में हुई पूछताछ के बाद अब उन्हें कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जेल जाना खुद में एक बहुत बड़ी कठिनाई होती है, पर अरविंद केजरीवाल के लिए अब और बड़ी मुश्किलें सामने आने वाली है। अब अगले 24 घंटे में केजरीवाल ने नहीं दिया इस्तीफा तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ईडी का कहना है कि वो जानबूझकर जांच एजेंसियों को सहयोग नहीं कर रहे। यह गंभीर इशू बन सकता है, विशेषकर बेल मिलने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा शराब घोटाले में जिस तरह की तस्वीर बन रही है, उससे यही लगता है कि उनके बच्चे 2 खास सहयोगी आतिशी और सौरभ भारद्वाज पर भी जल्द ही शिकंजा कस सकता है। आम आदमी पार्टी भी अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति के चलते संकट में पड़ सकती है। इन सब के बीच आप विधायक गोविंद ऋतुराज ने कहा, अभी तक तो केवल सुन रहे थे कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा। कल रविवार को पहली बार दिल्ली के दरियापुर गांव में एक शादी समारोह अटेंड करने गया था।
वहां पर 3-4 लोगों ने रात 9:15 बजे के आसपास एक तरफ ले गए, मुझे बिठाया और मुझसे कहा, देखो दिल्ली के अंदर अगर आप लोग नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, राष्ट्रपति शासन लगाने वाले हैं। वहीं शायद यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल ने भी हर संभव प्रयास किया कि उन्हें बेल मिल जाए और अब यह भी तय हो गया है कि वे जल्दी बाहर आने वाले नहीं हैं। जिस तरह शराब घोटाले में जेल गए उनके पूर्ववर्तियों को बेल नहीं मिल सकी, उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि केजरीवाल को अभी काफी दिनों तक जेल में रहना होगा। केजरीवाल अगर जल्द ही जेल से बाहर नहीं आते हैं तो सबसे बड़ा संकट आम आदमी पार्टी पर पड़ने वाला है। केजरीवाल की अनुपस्थिति के चलते ही आम आदमी पार्टी के इकलौते सांसद ने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। यही नहीं, अपने आप एक सीटिंग एमएलए को भी बीजेपी में ले गए। जिस तरह की स्थितियां बन रही है उसे देखकर यही लग रहा है पार्टी ताश के महल की भांति भर भरा कर गिर सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने नीचे कोई सशक्त दूसरी लाइन तैयार नहीं होने दी। जिस पर भरोसा था वो लोग मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन सभी जेल के अंदर है। इनमें से किसी के भी बाहर कभी आने की उम्मीद नहीं है। कद्दावर लोगों को बहुत पहले ही पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। अब तो यहां तक कहा जा रहा है कि पार्टी के सांसद और अरविंद केजरीवाल के खासम खास सांसद राघव चड्ढा भी उनसे किनारा कर रहे हैं। ऐसे मौके पर जब पार्टी को सबसे अधिक मजबूत लोगों की जरूरत है, कोई नहीं दिख रहा। राघव चड्ढा लंदन में हैं और स्वाति मालीवाल अमेरिका में हैं। जिस तरह केजरीवाल मंत्रिमंडल के साथी कैलाश गहलोत शुक्रवार को ईडी से हुई पूछताछ के बाद मीडिया से बात कर रहे थे, उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कैलाश गहलोत स्वीकार कर रहे हैं कि उनको अलोट सरकारी कोठी में वो खुद नहीं विजय नायर रह रहा था। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। अगला नंबर राघव चड्ढा का है। विदेश यात्रा पर तो परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा दोनों साथ गए थे। परिणीति हिंदुस्तान लौट आई लेकिन राघव चड्ढा नहीं दिखाई दिए। मतलब राघव को भी पता चल गया है कि अगला तिहाड़ी वही बनने वाले हैं, इसी डर से वो विदेश में ही छुप गए हो सकते हैं। इतने समय से राघव चड्ढा विदेश में क्यों हैं? केजरीवाल गिरफ्तार होने के बाद भी नहीं आए, ना ही कोई खास प्रतिक्रिया दी। इंडिया अलायंस की महारैली में भी नहीं आए। आम आदमी पार्टी इस समय जूझ रही है और राघव चड्ढा जी एक बड़ा चेहरा है, लेकिन अभी तक बैकफुट पर क्यों हैं? दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी की इतनी महत्वपूर्ण रैली थी, लेकिन राघव चड्ढा नदारद थे। इधर केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में हैं, उधर शादी के तुरंत बाद राघव चड्ढा को आंख के ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई। क्यों? आखिर राघव चड्ढा ने ऐसा क्या देख लिया? दिल्ली प्लस पंजाब प्लस लंदन। स्वाति मालीवाल अपनी बहन का इलाज कराने गई है और राघव चड्ढा अपनी आंखों का। लेकिन ना जाने क्यों मेरी सिक्स्थ सेंस एक ही बात कह रही है कि या तो भारत के खिलाफ साजिश हो रही है या फिर इन दोनों के वापिस आते ही पन्नू का कांड हो जाएगा। सुपारी तो दी जा चुकी है, अब भारत के खिलाफ या पन्नू के खिलाफ यह तो वक्त ही बताएगा। लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं। उनकी पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। रामलीला मैदान में भी रैली हुई, लेकिन सवाल यह उठने लगा है कि आपके सभी बड़े नेताओं के जेल में जाने के बाद अब अहम नेता राघव चड्ढा कहां हैं? यह सवाल तब ज्यादा तेजी पकड़ने लगा जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जितेंद्र अहवाड ने शनिवार को उनकी अनुपस्थिति पर सवाल उठाया। एनसीपी और आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन का हिस्सा है। शरद पवार के नेता जितेंद्र अहवाड ने एक ट्वीट किया और डिलीट कर दिया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था, राघव चड्ढा कहां हैं? पत्रकारों से बात करते हुए राकंपा नेता ने स्पष्ट रूप से राघव चड्ढा की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाया और कहा कि जिस दौरान आतिशी और राघव चड्ढा इतने एक्टिव है उस दौरान राघव चड्ढा कहां हैं? उन्होंने राघव चड्ढा की तारीफ की और कहा कि उनके यहां नहीं होने से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता दुखी है। जितेंद्र अहवाड ने कहा, वे दिन गए जब दूर रहकर आप लोगों से जुड़ नहीं सकते थे। यह बहुत अजीब है कि सिर्फ इसलिए कि वे लंदन में हैं, वे टिप्पणी नहीं कर सकते। वे एक वीडियो बना सकते हैं और पार्टी को अपना संदेश भेज सकते हैं। हम सवाल पूछ रहे हैं उनके पूरी तरह गायब हो जाने पर।
राघव चड्ढा कथित तौर पर फिलहाल लंदन में आंखों की सर्जरी करवा रहे हैं। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल फिलहाल 1 अप्रैल तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं और इसीलिए आम आदमी पार्टी विरोध जता रही है। आप सुप्रीमो को 21 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी में उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। सतीश जी नमस्ते। मैडम आज पहली बार आपका नाम लिया गया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं पहली बार आप कोर्ट में कहा कि सीएम साहब ने कहा कि डिवीजन है आपको। आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज भी जल्द तिहाड़ी बनेंगे। अंदर की खबर तो यह है कि आपके नेता रामलीला मैदान में रैली करके दिल्ली की जनता का मूड देख रहे थे। उनके नेताओं को भी पता है दिल्ली में केजरीवाल जन समर्थन खो चुके हैं, उनका जेल में रहना ही बेहतर है। आपकी अंदरूनी राजनीति बेहद खराब हो चुकी है, कुछ दिन में सबके सामने होगी। आज कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के साथ साथ उनका सहयोग देने के लिए उनके मंत्रिमंडल के साथी आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी पहुंचे हुए थे। लेकिन जैसे ही ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने बार बार बताया है कि विजय नायर उनको नहीं बल्कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्ट करता था, सौरभ भारद्वाज और आतिशी भौचक्के रह गए और उसके बाद काफी देर तक केजरीवाल को घूरते रहे। केजरीवाल ने सौरभ से निगाहें मिलाई लेकिन कोई भाव प्रकट नहीं किया। इसके पूर्व अरविंद केजरीवाल ने पिछली बार कोर्ट में बयान दिया था कि सी अरविंद से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनके घर तमाम मंत्री और उनके सचिव आते जाते रहते हैं। ऐसे में सी अरविंद और सिसोदिया ने कोई फाइल आपस में साझा की होगी तो उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। आज केजरीवाल ने स्वयं को बचाने और दिल्ली के मुख्यमंत्री की संभावित रेस में आतिशी सिंह को हटाने के लिए यह भी ईडी को बता दिया कि गोवा चुनाव का मैनेजमेंट आतिशी के पास था और विजय नायर का लेना देना आतिशी से ही है, मुझसे नहीं। अब ईडी आतिशी और सौरभ भारद्वाज को उठा लेगी और सुनीता केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता खुल जाएगा। इस दौरान कोर्ट में ईडी की ओर से एक चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। ईडी की ओर से एएसजी राजू ने बताया कि केजरीवाल ने पूछताछ में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया। इस दौरान एक हैरान कर देने वाला नजारा सामने आया। दरअसल जिस समय आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया गया उस वक्त वे कोर्ट रूम में ही मौजूद थे। अपना नाम सुनकर सौरभ एकदम चौंक गए। उन्होंने अपने साथ खड़ी अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की तरफ देखा। सुनीता ने भी सौरभ की तरफ देखा। एएसजी राजू ने कोर्ट से कहा कि केजरीवाल ने पूछताछ में बताया कि विजय नायर मुझसे नहीं बल्कि आतिशी को रिपोर्ट करता था। उन्होंने कहा कि विजय नायर केजरीवाल के करीबी रहे हैं। केजरीवाल ने पूछताछ में कहा है कि नायर उन्हें रिपोर्ट नहीं करता था बल्कि वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को करता था। आबकारी मामले में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम पहली बार कोर्ट में लिया गया है। हालांकि जब आबकारी नीति लाई गई तब दोनों ही मंत्री नहीं थे, केवल विधायक और प्रवक्ता थे। कोर्ट से निकलते वक्त जब पत्रकारों ने आतिशी से पूछा आपका नाम अरविंद केजरीवाल ने क्यों लिया, इस पर आप कुछ बोलिए, आप इस पर क्या बोलना चाहती है, तो आतिशी बिना कुछ बोले मुंह छुपाकर भागते हुए दिखाई दी। ईडी का दावा है कि दिल्ली शराब नीति को तैयार करने और लागू करने में भ्रष्टाचार हुआ है। ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मामले में मुख्य साजिशकर्ता करार दिया है। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। इंडिया गठबंधन की स्थिति ऐसी है कि पंजाब में कांग्रेस को आप देखना नहीं चाहती है, सीटों पर गठबंधन नहीं कर रही है। इनकी स्थिति पश्चिमी बंगाल में ऐसी है कि आपस में तालमेल नहीं है, कोई सीटों का गठबंधन नहीं है। दिल्ली में विपक्ष का विरोध रैली के एक दिन बाद इंडी गठबंधन में फिर घमासान मचा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अब गठबंधन में दरार आई है। दरअसल आम आदमी पार्टी से पटियाला लोकसभा क्षेत्र के सांसद रहे डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया। उन्हें इस बार कांग्रेस पटियाला लोकसभा सीट से ही मैदान में उतार सकती है। इस मौके पर धर्मवीर गांधी ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला और कहा कि हमारे जैसे हजारों लोगों से चूक हो गई थी जो आप में चले गए। उन्होंने कहा अकेले मैंने ही मार नहीं खाई, देश में हजारों घाघ लोगों ने भी मार खाई। हम सभी लोगों को लगा था कि देश में नई हवा का झोंका आया है।
डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने कहा कि हमारा सपना टूट गया। मैं 2014 में आया था और फरवरी 2015 में पार्टी ही छोड़ दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव का अपमान हुआ और निकाला गया वह भी बहुत गलत था। गांधी ने कहा कि अब मैं खुली हवा में सांस ले सकूंगा। मेरा कहना है कि यदि लोकतंत्र की रक्षा कोई पार्टी कर सकती है तो वह कांग्रेस ही है। उन्होंने कहा मुझे एक आंख से दिखाई देता है, डायबिटीज है, कई तरह की बीमारियां हैं। मैं यहाँ सिर्फ चुनाव के लिए नहीं आया हूँ। मेरा टिकट से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा यदि कांग्रेस मुझे पटियाला से टिकट देती है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। वहीं सीपीआई-एम नेता और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राहुल गांधी और कांग्रेस की आलोचना की है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम विजयन ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस के कारण ही नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा की गई शिकायत के कारण ही केजरीवाल अब जेल में हैं। सीएम विजयन अपने चुनाव अभियान से पहले मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इसी बीच राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि वैसे तो कांग्रेस और सीपीआई-एम इंडी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन राहुल क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं। उन्होंने कहा कि राहुल जो वायनाड लोकसभा क्षेत्र से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं वो सीपीआई के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो भाजपा को टक्कर कैसे देंगे। केरल के सीएम ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि राहुल अब पार्टी के अध्यक्ष नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं और वे वायनाड से हमारे खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल सीपीआई की एनी राजा के खिलाफ खड़े हैं। इससे साफ है कि वो भाजपा नहीं हमारे ही खिलाफ है। धर्मवीर गांधी के पार्टी में आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वरिंग ने कहा कि ऐसे नेता की हमें जरूरत है। अमरिंदर राजा ने कहा कि उनके आने से पार्टी में मजबूती आएगी और लोग यह समझेंगे कि अच्छे लोग कहाँ हैं। भाजपा और आप में जिस तरह से लोग शामिल हुए हैं उन्हें देखते हुए जनता धर्मवीर गांधी जैसे लोगों की तलाश कर रही है। ऐसे में क्या कहना है आपका कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।